हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 11th एंड 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट में इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। एक महत्वपूर्ण चैप्टर है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्यों को जोड़ना। इसको हम पढ़ाएंगे। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या है? दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य बनाना, एक मिश्रित वाक्य बनाना, एक संयोजक वाक्य बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना। जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के जो वाक्य बनते हैं वो सिंपल सेंटेंस में बनते हैं, कॉम्प्लेक्स में बनते हैं और कंपाउंड में बनते हैं। सिंपल में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। कॉम्प्लेक्स को भी ऐसे है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। फिर एक कंपाउंड, दो या दो से अधिक, ठीक है, सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। सिंथेसिस 3 विधियों के अंतर्गत होता है, यानी वाक्यों को जोड़ना 3 प्रकार से किया जाता है। सिंपल सेंटेंस, ठीक है, तो पहला आपका है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत बनाने में निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सेंटेंस को बनाने में, ठीक है, निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। पहला है आपका पार्टिसिपल, दूसरा आपका है इनफाइनेटिव, तीसरा है नाउन और जिरंड का प्रयोग से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, डी नंबर आपका है एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग करके, ई नंबर आपका है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग करके, और जी नंबर है एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज का तथा कंजक्शन का प्रयोग करके। ठीक है, तो इतने पार्टिसिपल, इनफाइनेटिव, नाउन और जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग, एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज तथा कंजक्शन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो ए नंबर हम लिखेंगे पहला पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक एग्जांपल है राकेश जंप्ड अप, ही रैन अवे। अब इसमें देखिए राकेश जंप अप मतलब एक सिंपल सेंटेंस हो गया, ही रैन अवे दूसरा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब दोनों को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो लिखेंगे हम, तो राकेश कहाँ, यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे भी नाउन का क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नाउन को हटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जंपिंग अप, जिरंड का प्रयोग करेंगे, जंपिंग अप, ठीक है, जंपिंग अप, जंपिंग मीन्स उछलना या कूदना, यानी ऊपर कूदकर राकेश, कॉमा लगाएंगे यहां पर हम। ठीक है, राकेश रैन अवे
ये आपका कंबाइन, ठीक है, ये आपका हो गया कंबाइन, ठीक है। राकेश यानी जंपिंग अप यानी ऊपर कूद कर या उछल कर, राकेश रैन अवे, राकेश भाग गया। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, आई फाउंड माई वॉच, आई फाउंड माई वॉच, द वॉच वाज लॉस्ट, द वॉच वाज लॉस्ट। तो लिखेंगे आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच। अब क्या हटाया हमने, वॉच यहां पर है, वॉच यहां पर है, ठीक है, तो एक वॉच मैंने हटा दिया, ठीक है। तो आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच, ठीक है, आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच। नेक्स्ट है द मदर कुक्ड द फूड, यानी माँ ने खाना पकाया, माँ ने खाना पकाया। शी गेव इट टू हर सन, शी गेव इट टू हर सन, ठीक है। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, अब ये देखिए पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में, परफेक्ट में सहायक क्रिया प्रयोग होती है हैज, हैव और हैड, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम हैविंग, क्या लिखेंगे हम, हैविंग कुक्ड द फूड, हैविंग कुक्ड द फूड, ठीक है। द मदर, यहां पे कॉमा लगाएंगे, ठीक है, द मदर गेव इट टू हर सन, ठीक है, ये कंबाइन हो गया, ठीक है, ये कंबाइन हो गया। तो इस तरह से प्रेजेंट और पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या बनता है, सिंपल सेंटेंस बनता है। और एग्जांपल हम आकर देखते हैं, ठीक है। जैसे है रोहित, राहुल, सॉरी, राहुल wrote a letter, he posted it, he posted it, ये है, ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो राहुल wrote a letter, he posted it, लिखेंगे हम राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, राहुल पोस्टेड इट, पोस्टेड इट। अब इसकी हिंदी होगी कि राइटिंग ए लेटर राहुल पोस्टेड इट, ठीक है। तो एक पत्र लिखकर, इसकी हिंदी होगी एक पत्र लिखकर राहुल ने पोस्ट मिस होता है भेज देना, या ठीक है, राहुल ने एक पत्र लिखकर राहुल ने भेज दिया, भेज दिया। अब इट का मतलब यहां हो जाएगा लेटर को,
तो राहुल राइटिंग ए लेटर, ठीक है, राहुल पोस्टेड इट, यानी राहुल यानी एक पत्र लिखकर राहुल ने भेज दिया, ठीक है। इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल का होगा आई फाउंड, ठीक है, माई शर्ट, आई फाउंड माई शर्ट, द शर्ट वाज, ठीक है, लॉस्ट। तो इसका दो तरह से हो जाएगा, इसका दो तरह से होगा। पहला कैसा होगा, आई फाउंड माई लॉसिंग शर्ट, आई फाउंड माई लॉसिंग शर्ट, यानी मैंने खोई हुई अपनी शर्ट पा गया, यानी मैं अपना खोया हुआ शर्ट पा गया। एक तो ये होगा, दूसरा हो जाएगा आपका आई फाउंड माई लॉस्ट शर्ट, यानी आई फाउंड माई लॉस्ट शर्ट, यानी मैं अपने खोए हुए शर्ट को पा गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का बनाएंगे, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज लिख रहे हैं, एक्सरसाइज में आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो हमने A B C D E F यानी 6 एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, और इसी के थ्रू आपको बताऊंगा मैं कि कैसे सेपरेट सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है। इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं, जब वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो या पास्ट पार्टिसिपल में हो, तो उसका अर्थ कर, करके या हुए, हुआ, हुई, ठीक है, यह अर्थ निकलता है। यानी वर्ब में क्या जो होता है, कर या करके या हुए, हुआ, हुई। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे अर्थ निकलेगा। जैसे ही वॉज हंग्री, ही टुक हिज फूड, ही टुक हिज फूड, यानी ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, ही टुक हिज फूड, वह अपना भोजन खा लिया, वह भोजन खा लिया, ठीक है, वह भूखा था और वह भोजन खा लिया, ठीक है। तो इसमें हम जहां पर सहायक क्रिया बी का प्रयोग होगा, बी सहायक क्रिया होती है, बी में सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर, वाज और बियर। इज, एम, आर, वाज, बियर, यानी बी की सहायक होने वाली जो सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर, वाज, बियर, वहां पर हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग। तो लिखेंगे हम
being hungry, being hungry, ठीक है, being hungry। अब हम लगाएंगे कॉमा, क्या लगाएंगे हम, कॉमा, being hungry, he took his food, being hungry he took his food, ठीक है, ये आपका हो जाएगा being hungry he took food, ठीक है, यानी भूख, being hungry he took his food, ठीक है। I saw a girl, she was carrying a basket। I miss मैंने saw miss देखा, a girl miss एक लड़की को, मैंने एक लड़की को देखा। She was carrying a basket, ठीक है, she was carrying a basket। तो लिखेंगे हम I saw a girl, I saw a girl। अब सी यहां पर है, आवाज है, तो सी वाज हम यहां पर हटा देंगे। I saw a girl carrying a basket, ठीक है, इससे कंबाइन इस तरह से होगा, यानी I saw a girl, ये गर्ल मतलब कौन, सी, तो सी यहां पर सी वाले मैंने हटा दिया, कैरिंग ए बास्केट मैंने यहां पर जोड़ दिया, ठीक है। तो I saw a girl, मैंने एक लड़की को देखा, कैरिंग मिस ले जाते हुए, ए बास्केट मिस ए टोकरी, मैंने एक लड़की को टोकरी ले जाते हुए देखा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टर्न टू द राइट यू विल सी द कॉलेज, टर्न टू द राइट यू विल सी द कॉलेज, लिखेंगे हम टर्निंग टू द राइट, टर्निंग टू द राइट, जाएंगे कॉमन लगाएंगे यू विल, ठीक है, सी द कॉलेज, यू विल सी द कॉलेज, यानी दाहिने मुड़ने पर तुम विद्यालय को देखोगे, ठीक है, तुम्हें विद्यालय दिखाई देगा, दाहिने मुड़ने पर तुम्हें विद्यालय दिखाई देगा। सुमन फिनिश्ड हर होमवर्क, शी वेंट आउट, यानी सुमन अपना होमवर्क पूरा करके चली गई, लिखेंगे हम हैविंग फिनिश्ड, यह है पास्ट पार्टिसिपल का, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल का है वाक्य, यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यह है पास्ट पार्टिसिपल का, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य है। तो हैविंग फिनिश्ड, हर होम वर्क, having finished her homework, she went out, अब देखिए having finished her homework यानी अपना गृह कार्य पूरा करके, देखो करके आ गया ना, मैंने बताया था हैविंग यानी आईएनजी जोड़ने पर कर, करके या हुए, हुआ, हुई, ठीक है, ये आपका अर्थ निकलता है। तो हैविंग फिनिश्ड
हर होमवर्क शी वेंट आउट, यानी अपना गृह कार्य पूरा करके या समाप्त करके शी वेंट आउट, वह चली गई। ठीक है। मोहन सा हिज फ्रेंड, ही केम आउट टू वेलकम हिम। इसका अर्थ है मोहन सा हिज फ्रेंड, यानी मोहन ने अपने मित्र को देखा, मोहन ने अपने मित्र को देखा। ही केम आउट टू वेलकम हिम। ठीक है। ही मीन्स केम आउट मीन्स बाहर आया, टू वेलकम मीन्स स्वागत करने के लिए, हिम मीन्स उसका, यानी वह उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। तो लिखेंगे हम seeing his friend, seeing his friend, इसका अर्थ होगा अपने मित्र को देखकर, अपने मित्र को देखकर मोहन came out to welcome him, यानी मोहन अपने दोस्त को देखकर, ठीक है, उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया, या अपने मित्र को देखकर मोहन उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। She was tired of reading, she मिस वाज मिस थी, टायर्ड मिस थकी हुई, ऑफ रीडिंग मिस पढ़कर, ठीक है, वह पढ़कर थक गई थी, थकी हुई थी। She lay down in the bed, यानी वह बिस्तर पर पड़ गई या लेट गई। ठीक है। तो लिखेंगे हम बीइंग। अब बीइंग लगाएंगे, जहां पर सहायक क्रिया होगी बीई, वहां पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, ठीक है, यानी पढ़ाई करके थक कर, पढ़ाई करके थक कर या पढ़कर थक कर। सी कौन, सी ले डाउन इन द बेड, यानी वह बिस्तर पर लेट गई। तो आप आज आपने पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता दीजिएगा। जो चीज समझ में ना आए वो हमको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, जो आपको समझ में नहीं आया।